नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली 48,000 करोड़ की डील को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा, जिसके तहत 83 तेजस फाइटर जेट्स को शामिल किया जाएगा हमारे इंडियन एयरफोर्स में। और यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, कैबिनेट अप्रूव्स प्रोक्योरमेंट ऑफ 83 तेजस फाइटर जेट्स इन ₹48,000 करोड़ डील। और जैसे इसके बारे में खबर आई दोस्तों, लेट मी टेल यू, कल शाम को आया था, शेयर मार्केट क्लोज होने के बाद आया था। और आज जैसे ही यहां पर शेयर मार्केट ओपन होता है, आप देख सकते हो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का शेयर प्राइस है वो अचानक से 8 से 10% के आसपास बढ़ गया। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं करीब मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास, तो ऑलरेडी इसका प्राइस 1015 रुपए के आसपास चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़ा डील यहां पर सामने आया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार क्या रीजन रहा है जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है कि वो तेजस फाइटर जेट्स को ही शामिल करेगा, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर यहां पर इसको शामिल किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ध्यान रखिएगा आगे चलकर और भी इसके एडवांस वर्जन आएंगे, क्योंकि इसके पहले वाला जो वर्जन था वो था मार्क 1, ये MK-1A है। ऑलरेडी फर्दर वाला ये वर्जन है और इसके आगे चलकर भी एडवांस वर्जन आएंगे, उनको भी शामिल किया जाएगा। तो काफी कुछ जानने को है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी IQ लैब, आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, ध्यान रखिएगा जितने भी डिफेंस डील की आखिरी मंजूरी होती है उसको कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा क्लियर किया जाता है। तो कल की बात है, वेडनेसडे को यहां पर 48,000 करोड़ की जो डील है 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्ट के लिए यहां पर मंजूरी दे दी गई है। और ध्यान रखिएगा यहां पर एक काफी बड़ा कोलैबोरेशन होगा HAL और कई सारे प्राइवेट फर्म्स का, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी के लिए कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया ये बहुत बड़ा रोल रहने वाला है तेजस के अंदर। और ये आप देख सकते हो, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कल इसके बारे में इंफॉर्म किया। और नीचे आप देखिए, दिस डील विल बी अ गेम चेंजर फॉर सेल्फ रिलायंस इन इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने एक और ट्वीट किया और यहां पर देखिए आप देख सकते हो, उन्होंने ये बोला है कि जो पहले वाला वर्जन था LCA तेजस, उसमें 50% जो कंटेंट था, कंपोनेंट था, वो आपका इंडिजिनस था। लेकिन ये जो नया वाला वर्जन है MK-1A, इसमें करीब 60% जो वेरिएंट जो कंटेंट है वो आपका इंडिजिनस होगा। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको क्लियर किया गया था मार्च 2020 में। इनफैक्ट इसके बारे में बात तो 2016 से चल रही है, नवंबर 2016 में ही इसको क्लियर कर दिया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। लेकिन क्या होता है, IAF, इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच में चीजें फाइनलाइज नहीं हो पाई। IAF को लग रहा था कि कहीं HAL जहां पर ज्यादा प्राइस कोट कर रहा है, और इसी के लिए काफी लंबा ये रुक गया। और फाइनली जाकर 2021 में इसको मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया जाएगा अगले महीने। आपको पता होगा कि हमारे देश का एक सबसे बड़ा एयर शो होता है जिसको एरो इंडिया कहते हैं, ये बेंगलुरु में होता है हर साल। तो अगले मंथ ही यहां पर HAL के साथ यहां पर डील किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स का। और यहां पर दोस्तों हम थोड़ा सा नंबर्स की बात कर लेते हैं, डिलीवरी कब होगी इसकी बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो पूरा आपका हम 84 की बात कर रहे हैं, इसमें 73 तेजस MK-1A है आपका, जो कि प्रॉपर तरीके से इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किए जाएंगे। कॉम्बैट जैसे कि आपका फाइटिंग के समय जिस तरह की जरूरत पड़ती है वो वाले। लेकिन इसके अलावा 10 तेजस और हैं जो कि ट्रेनर के तौर पर लिए जाएंगे, ट्रेनिंग देने के पर्पज से दिए जाएंगे। और ये जितने भी प्लेन्स हैं दोस्तों, ये 2026 तक डिलीवर किया जाएगा। और जो स्टैंडर्ड डिलीवरी है वो आपका अगले 3 साल से ही स्टार्ट हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि 2022 के एंड में पहला फ्लाइट आपका उड़ेगा तेजस MK-1A का। और 2024 आते आते पहला जो स्क्वाड्रन है, आपको पता होगा एक स्क्वाड्रन में कभी 16 या फिर 18 के आसपास आपके फाइटर जेट्स होते हैं। तो 2024 आते आते पहला स्क्वाड्रन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर जो हम बात करें 48,000 करोड़ डील की, यहां पर आप देख सकते हो करीब 45,500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ जो आपका एयरक्राफ्ट है उसका कॉस्ट था। इसके अलावा और भी कई कॉस्ट होते हैं, जैसे डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इन सभी चीजों को मिलाकर करीब बताया गया 48,000 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर, सर्विसिंग प्रोवाइड करना, हर एक चीज यहां पर देखना होता है। इसके लिए कैबिनेट ने एक और मंजूरी दी है इसके साथ साथ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है आपका,
वो यहां पर किया जाएगा ताकि एयरक्राफ्ट का प्रॉपर हैंडल किया जा सके, उसको रिपेयर किया जा सके, सर्विसिंग दी जा सके बेस डिपो पर ही, ताकि यहां पर इंडियन एयरफोर्स को जब भी फाइटर जेट्स की आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत ही कम समय में यहां पर उसको ऑपरेशन में लाया जा सकता है। तो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करने के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाया जा रहा है आपका रिपेयर्स और सर्विसिंग के लिए, इसकी भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा टोटल अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तो यहां पर जो हमारे एयर चीफ हैं मार्शल राकेश भदौरिया जी, उन्होंने बताया कि जो पहला वाला वर्जन था उसके 40 तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में होंगे। इसके अलावा 83 तेजस, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, और आगे चलकर 6 स्क्वाड्रन करीब जो नेक्स्ट वाला वर्जन होगा तेजस MK2 का, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये भी इंडक्ट किया जाएगा। मतलब कि ओवरऑल आप कह सकते हो कि जो इंडियन एयरफोर्स है, जिसको पहले थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि क्या तेजस को इंक्लूड किया जाए कि नहीं किया जाए, इसको फाइनली यहां पर इंक्लूड किया जाएगा पूरे तरीके से, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट यहां पर कई लोग को सवाल आ सकता है कि क्या जो HAL है वो टाइम पर डिलीवरी देगा, क्योंकि पहले कई ऐसी खबर आई है कि यहां पर HAL ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है लेकिन उसको डिलीवर करने में थोड़ा सा मुश्किल आई है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अभी जो करंट की कैपेसिटी है जो बेंगलुरु प्लांट है HAL का, वहां पर 8 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहां पर मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, लेकिन इसकी संख्या बढ़ाकर 16 एयरक्राफ्ट की जाएगी हर साल के लिए। मतलब हर साल 16 एयरक्राफ्ट यहां पर बताया जा रहा है कि हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने साइन कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर कोशिश की जा रही है कि जो समय सीमा दी गई है 2026 की, उसके पहले ही सभी एयरक्राफ्ट 83 एयरक्राफ्ट को यहां पर डिलीवर किया जा सके। इनफैक्ट आप राजनाथ सिंह का बयान भी देख सकते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर का। उन्होंने ये कहा है कि जो नासिक वाला प्लांट है, बेंगलुरु वाला डिवीजन है, हर जगह यहां पर सेकेंड लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑलरेडी ओपन की जा चुकी हैं, सेट की जा चुकी हैं, और यहां पर हम जो प्रोडक्शन की यूनिट है उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये तो डील की बात हो गई दोस्तों 48,000 करोड़ की। आई होप कि इसके बारे में आपको जानने को मिल गया होगा। नेक्स्ट आपके मन में सवाल आएगा कि ये LCA MK1 है क्या, इसकी खास बात क्या है, क्योंकि ये एडवांस वर्जन है पिछले वाले से, मार्क 1 से ये एडवांस वर्जन है, इसीलिए इसको कहा जाता है 1A। तो ध्यान रखिएगा ये सुपरसोनिक फाइटर है आपका। ऑब्वियस सी बात है, सुपरसोनिक मतलब साउंड से भी ज्यादा के स्पीड से चलता है, सभी एल्टीट्यूड पर जा सकता है। इसकी जो पे लोड कैपेसिटी है वो है आपका 3500 kg, और ये ऑफेंसिव एयर सपोर्ट का काम करेगा। मतलब कि हम प्रॉपर फाइट, डिफेंसिव नहीं, प्रॉपर फाइट करने के नजरिए से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है काफी एडवांस वर्जन वाला है, जिसकी वजह से इसका वेट कम है, जो लाइफ है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो ये खास बात है इस पर्टिकुलर फाइटर एयरक्राफ्ट की, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट में, LCA में, तेजस में, यहां पर BVR मिसाइल्स लगाने की कैपेसिटी है। BVR का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। तो हमारे देश का ही इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ BVR मिसाइल, जिसका नाम है अस्त्र MK1, ये आपका फिट किया जाएगा तेजस के अंदर। यहां पर आप देख सकते हो ये तेजस एयरक्राफ्ट है, और यहां पर आप देख रहे हो ये है आपका अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। तो ध्यान रखिएगा ये एयरक्राफ्ट के थ्रू लॉन्च किया जाएगा, मतलब ये एयर टू एयर मिसाइल है। आपके एग्जाम में आ सकता है क्या ये सरफेस टू एयर है, नहीं, एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र MK1। इसके अलावा इसमें एक और खास बात यह है कि यहां पर जो रडार लगाया जा रहा है इसका नाम है AESA। इससे यह होगा कि यहां पर रेगुलर जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है, मल्टीपल टारगेट्स में फायर किए जा सकते हैं मिसाइल्स इस पर्टिकुलर रडार सिस्टम के थ्रू। तो यहां पर जो हैंडलिंग है तेजस एयरक्राफ्ट की वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी ये वाले रडार सिस्टम लगाने से। इसके अलावा यहां पर डिजिटल मूविंग मैप है, 2D मैप, 3D पर्सपेक्टिव मैप। इसके अलावा ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम हो गया, हमारे देश का IRNSS जो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन, हर एक चीज यहां पर फिट किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो हमारे इंडियन एयरफोर्स को। तो ये इसकी खास बात है दोस्तों। जाने से पहले मैं यहां पर मेक इन इंडिया के बारे में डिस्कस कर दूं, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इसके अंदर। यहां पर आप देख सकते हो जो L&T है, डायनामाइटिक टेक्नोलॉजीज हो गया, अल्फा डिजाइन हो गया, ये सभी यहां पर प्राइवेट कंपनीज इसके अंदर शामिल हैं। जैसे कि फ्रंट वाला फ्यूजलेज है उसमें डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होंगी, मिडिल सेक्शन में VEM हो गया, इसके अलावा रेयर सेक्शन में जो पिछला वाला सेक्शन होता है वहां पर अल्फा डिजाइन हो गया। L&T इसका विंग्स बनाएगा, जो एयरक्राफ्ट का विंग्स होता है। तो टोटल मिलाकर बताया जा रहा है कि 70 इंडियन सप्लायर्स इन्वॉल्व किए जाएंगे इस पूरे तेजस MK1A को बनाने में। तो मेक इन इंडिया का भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि 60%
यहाँ पर जो कंटेंट है वो आपका इंडिजिनस होने वाला है। और लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो जो HL का प्राइस है यहाँ पर पिछले कुछ समय से नीचे आ चुका था। यहाँ पर ऑफर फॉर सेल आया था, इसका 600 के आसपास चल रहा था काफी समय से, लेकिन पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं इंडिकेशन आ गया था कि एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और इसलिए यहाँ पर अचानक से इसके शेयर प्राइस में काफी तेजी आई है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो रिसेंट का डील हुआ है 48,000 करोड़ का, जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं तेजस एयरक्राफ्ट के ही बारे में। 2 स्टेटमेंट हैं इससे रिलेटेड, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।